निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22। यदि कोई चोर सेंध मारते पकड़ा जाए और उसे कोई इतनी मार मारे कि वो मर जाए तो इसे हत्या नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि सूर्योदय हो गया हो तो उसे हत्या का दोष लगेगा। यदि चुराया हुआ पशु, चाहे वो बैल हो या गधा या भेड़, उसके पास जीवित मिले तो उसे उसका दूना दाम देना होगा। यदि कोई अपने पशुओं से किसी का खेत या दाखबारी चरवा डाले या अपने ढोरों को किसी दूसरे के खेत में चरने के लिए छोड़ दे, तो वो अपने सर्वोत्तम खेत या दाखबारी से उसकी क्षतिपूर्ति करे। यदि आग झाड़ झंखाड़ में इस प्रकार फैल जाए कि वो पूलों के ढेर, खेत में खड़ी फसल या सारा का सारा खेत जला दे, तो आग लगाने वाले को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि कोई किसी दूसरे के पास रुपए पैसे या कोई दूसरी वस्तु धरोहर के रूप में रखे और यदि वो उसके घर से चोरी चली जाए तथा चोर पकड़ा जाए तो उसे उसका दूना मूल्य देना पड़ेगा। यदि चोर पकड़ा नहीं जा सके तो मकान मालिक न्यायाधीशों के सामने ये प्रमाणित करे कि उसमें उसका हाथ नहीं था। हर छल कपट का ऐसा मामला, चाहे वो बैल, गधे, भेड़, वस्त्र या अन्य किसी चीज का हो, जिसके बारे में कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा है, तो दोनों पक्ष न्यायाधीशों के पास जाएंगे और जिसे न्यायाधीश दोषी मानेंगे उसे अपने पड़ोसी को उसका दुगना दाम चुकाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास गधा, बैल, भेड़ या कोई दूसरा पशु अमानत रखता और वो मर जाता है, उसे चोट लग जाती या लोगों के अनजान में चुराया जाता है, तो उन दोनों का मामला इस प्रकार तय किया जाए। पड़ोसी ईश्वर के सामने शपथ खाएगा कि उसने दूसरे की संपत्ति नहीं चुराई। मालिक को उसकी शपथ स्वीकार करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन यदि उसके यहां से वो चुराया गया है तो उसे उसके मालिक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि वो जानवरों द्वारा फाड़ डाला जाता है तो वो प्रमाण के रूप में फाड़ा हुआ पशु ले आए और उसे क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने पड़ोसी से कोई पशु उधार ले और उसे चोट लग जाए या वो मर जाए जब पशु का स्वामी अनुपस्थित हो, तो उधार लेने वाले को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि पशु का स्वामी उपस्थित हो तो उधार लेने वाले को क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि वो किराए पर लिया गया हो तो किराए से ही क्षतिपूर्ति हो जाएगी। नैतिक विधान। यदि कोई किसी कुंवारी कन्या को, जिसकी सगाई नहीं हुई है, प्रलोभन देकर उससे संसर्ग करता है, तो उसे कन्या शुल्क देकर उससे विवाह करना पड़ेगा। यदि उसका पिता उसे देना सर्वथा अस्वीकार करता है तो भी उसे कन्या शुल्क देना पड़ेगा। तुम जादूगरनी को जीवित नहीं रहने दोगे। जो कोई पशुगमन करेगा वो मार डाला जाएगा। जो कोई प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता को बलि चढ़ाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी
मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतार दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वो उसी से अपना शरीर ढक कर सोता है। यदि वो मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। तुम न ईश्वर की निंदा करोगे और न अपने लोगों के शासक को शाप दोगे। अपने खेतों की पक्की फसल और फलों का रस अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाओगे। अपने पुत्र में पहलौठे को मुझे अर्पित करोगे। तुम अपनी गायों और भेड़ों के पहलौठे बच्चों को भी अर्पित करोगे। वो 7 दिन तक अपनी मां के साथ रहेगा। तुम 8वें दिन उसे मुझे अर्पित करोगे। तुम लोग मेरी पवित्र प्रजा बनोगे। इसलिए जानवरों द्वारा मारे हुए पशुओं का खेत में पड़ा मांस नहीं खाओगे। उसे तुम कुत्तों के सामने फेंक दोगे।